Hello dear student, welcome to our channel Economics Study Point. Under this video, I will discuss the order condition of identification under simultaneous equation model for course code MECE001. Title of course is Econometric Method. I have written questions here. ठीक है, इस मॉडल के अंतर्गत इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग ऑर्डर कंडीशन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर चर्चा करेंगे. ठीक है, यू कैन सी इन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन y1, y2, y3 are endogenous variable. x1, x2, x3 are exogenous variable. Determine whether each equation 1, 2, 3 is under identified, just identified or over identified. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है. इट इज़ अ वेरी सिंपल, बट यू नीड टू वॉच माई वीडियो टिल एंड. आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ये काफ़ी आसान लगेगा. ठीक है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा. क्वेश्चंस में थोड़ा स्पेस की कमी था, जिसके कारण मैंने लिखा. जैसे दे देगा वाइज आर इंडोजीनस वेरिएबल वेयर एज एक्स आर एक्सोजीनियस वेरिएबल. इंडोजीनियस वेरिएबल दैट मीन्स उसका जो वैल्यू है डिटरमाइंड होगा विद इन अ सिस्टम में, और आउटसाइड जो सिस्टम में होता है एक्सोजीनियस वेरिएबल करके. ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कितना इक्वेशन दिया गया है. 1, 2, 3. ठीक है, तो पहले इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई होगा. जस्ट आइडेंटिटी, अंडर आइडेंटिफाई, जस्ट आइडेंटिफाई, ओवर आइडेंटिफाई कैसे होगा वो बहुत ही आसानी से एक टेबल के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूं ताकि सब कुछ समझ में आ जाए. इक्वेशन आपका कितना है? 1, 2, 3. कोई दिक्कत है इसमें? 3 इक्वेशन है. वी हैव 3 सेट ऑफ इक्वेशन 1, 2, 3. मैं वो दी. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंडोजीनस वेरिएबल. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंडोजीनस वेरिएबल. तो क्वेश्चन में दिया रहेगा. ठीक है, कि इंडोजीनस वेरिएबल y1 है और x, तो y है, y1, y2, y लिख देगा, जितना भी हो सकता है 4, 5. लेकिन हमारा सिस्टम में पहला इक्वेशन में इंडोजीनस वेरिएबल मतलब फिगर में y कितना आ रहा है? y1, y2, y3. यही पहला इक्वेशन में आ रहा है. कितना आ रहा है? 1, 2, 3. तो पहला इक्वेशन में 3 आ रहा है, तो पहला इक्वेशन के सीध में लिखेंगे 3. पहला इक्वेशन में 3y इंडोजीनस वेरिएबल कौन है? y. आप यहाँ लिख सकते हो इस तरह जानकारी के लिए. कितना है? 1, 2, 3. यही है. ठीक है, जो u1, u2, u3 जो है इसको डिस्टर्बेंस टर्म कहते हैं, लेकिन उससे हमको लेना देना नहीं. यहाँ पर हमको ऑर्डर कंडीशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन करना है. दूसरा में इक्वेशन में आप देखो y फिगर कितना है? y2, y3. ऑटो नहीं है, 2 है तो 2 लिख. तीसरा फिगर में देखो, तीसरा इक्वेशन में y का फिगर कितना है? y3 और y2 2 है, तो मैं यहाँ 2. ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ इंडोजीनस वेरिएबल इन ईच इक्वेशन. ठीक है, उसके बाद दूसरा काम आपको करना है, या एक लाइन खींच देना है, आपको समझने में और सुविधा.
total number of exogenous variable। अब एक्सोजीनस वेरिएबल कौन है? एक्स है। तो क्वेश्चंस में देना है, दिया रहेगा, इट इज ए गिवन दैट आपको ज़्यादा पोजीशन देने की जरूरत नहीं, कौन सा इंडोजीनियस वेरिएबल और कौन सा एक्सोजीनस वेरिएबल, आसानी से होगा। और आपको दूसरा तरीका पहचानने का, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई व्हिच वेरिएबल इज ए इंडोजीनस एंड एक्सोजीनस, जो इधर रहेगा y1 y2 या कुछ भी रहेगा x1, इधर जो इधर रहेगा उसको इंडोजीनियस वेरिएबल कहेंगे, जो अंदर साइड में जो दिखेगा फिगर एक्सोजीनियस। ठीक है, ये पहचानने का तरीका, y1 इधर भी होगा लेकिन यही पहचान दीजिएगा y1 इंडोजीनियस वेरिएबल है, और इधर बीच में ही रहेगा सिर्फ, उसको एक्सोजीनियस वेरिएबल कहेंगे। तो आप यहाँ देखो, पहला इक्वेशन में x कहाँ कहाँ है? देखो पहला इक्वेशन में देख रहे हैं x1 और x2 है, यानी दो ही एक्सोजीनस वेरिएबल, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया इक्वेशन 1 के स्थान पर। y2 यानी दूसरा इक्वेशन में x फिगर कितना है? x1 और x थर्ड है, 2 है, तो फिर मैं 2 लिख दिया। ठीक है, तीसरा में इक्वेशन में देखते हैं तो y कहीं है ही नहीं, तो यानी 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर है तीसरा कॉलम में एक्सक्लूडेड वेरिएबल। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ excluded variable, that is the missing variable, whether it may be endogenous variable or exogenous variable, इससे लेना देना नहीं है कि इंडोजीनियस भी इसमें शामिल होगा। आप यहाँ देखो, यहाँ तो क्लियर है कि y1 y2 y3 और x कितना है? x1 x2 x3। ये आप देख सकते हो, ये हम समझाने के लिए लिखे हैं, आपको ये फिगर वगैरह नहीं रखना है, देख सकते हो y1 y2 y3, x1 भी आपको दिख रहा है, x1 x3 और x2। तो पहला इक्वेशन में आप देख सकते हो y1 है, y2 है, y3, यानी ये टोटल है y वाला। मिसिंग कौन हो रहा है? x1 x2 है, यानी x3 मिसिंग हो रहा है। तो कितना नंबर ऑफ वेरिएबल मिसिंग हो रहा है? 1, तो 1 देना है, चाहे वो इंडोजीनस हो या एक्सोजीनस हो, उससे हमको लेना नहीं। दूसरा इक्वेशन में देखेंगे y2 है, y3 है, ये है y2 है, y3, यानी y से एक मिसिंग हो रहा है, एक y, और x से कितना हो रहा है? x1 और x3, यानी x2 मिसिंग हो रहा है, यानी 2 वेरिएबल, 1 + 1 2, यहाँ 2 लिख देना। मतलब मिसिंग वेरिएबल, एक्सक्लूडेड वेरिएबल वो फिगर में नहीं है, तो यहाँ पर 2 है, एक y1 नहीं है और एक x2 नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे y1 y2, सिर्फ y1 y3 है। ठीक है, बाकी 4 वेरिएबल मिसिंग है, कौन कौन? y1 और x1 का टोटल, x1 x2 x3, तो यानी 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप ये भी समझ सकते हैं, एक्सक्लूडेड वेरिएबल दैट इज द मिसिंग वेरिएबल, चाहे x का हो या y का हो। तो पहला इक्वेशन में आपको y1 y2 y3, यानी y सारा सेट है लेकिन x1 x2 लेकिन x3 मिसिंग है, तो एक वेरिएबल मिसिंग है। दूसरा सेट में आप देखते हैं y2 और y3 है लेकिन y1 मिसिंग है 1, और एक x2 यहाँ पर मिसिंग है, तो 1 + 1 2। और तीसरा इक्वेशन में 2 ही है, y2 और y3, y1 मिसिंग है, x1 मिसिंग है, x2 मिसिंग है, x3 मिसिंग है। इसको, इसका एक नाम है g देते हैं। ठीक है, तीसरा है रूल m-1। ठीक है, तो रूल m-1 क्या है? m मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन, कितना है? 1 2 3, और 3 में 1 घटा देंगे तो क्या होगा? 2 2 2। m बराबर हो गया टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन,
तो 3 इक्वेशन है, 1 2 3, और उसमें रूल में एक घटा देना है, यानी सब में 3 में एक घट जाएगा तो 2 2 होगा। क्लियर। अब यहाँ स्टेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, स्टेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। स्टेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन सीखना है तो ये रूल्स आपको, ये जी जो एक्सक्लूडेड वेरिएबल आया, अगर जी इज इक्वल टू m-1, ठीक है, जी ये वाला जो जी एक्सक्लूडेड वेरिएबल इक्वल टू m-1, तो जस्ट आइडेंटिफाइड होगा, जस्ट आइडेंटिफाइड होगा। अगर g इज लेस देन m-1, अंडर या नॉट भी कर सकते हो, नॉट अंडर आइडेंटिफाइड, इसको नॉट भी कर सकते हैं, ठीक है, नॉट भी कर सकते हैं, नॉट आइडेंटिफाइड। g इज ग्रेटर देन m-1 ओवर आइडेंटिफाइड। अब ये फार्मूला के आधार पर हम यहाँ देखेंगे स्टेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो g, पहला इक्वेशन में g इज लेस देन m-1, ठीक है, आप देख लो m-1 है, यानी ये इसका वैल्यू g का 1 और m-1 का 2, यानी g इज लेस देन m-1, ये 2 इज, ठीक है, तो g लेस देन m-1, इसका मतलब होता है क्या हुआ, लेस देन है, अंडर आइडेंटिफाइड या नॉट आइडेंटिफाइड भी कर सकते, नॉट आइडेंटिफाइड या नॉट अंडर भी कर सकते हो, अंडर आइडेंटिफाइड, ठीक है। अब यहाँ g इज इक्वल टू m-1, तो फार्मूला के अनुसार क्या होगा, जस्ट आइडेंटिफाइड, जस्ट, यानी दूसरा इक्वेशन है वो जस्ट आइडेंटिफाइड हो गया, पहला इक्वेशन नॉट आइडेंटिफाइड, यह आप कर सकते हो अंडर आइडेंटिफाइड। और तीसरा केस में देख रहे हैं g इज ग्रेटर देन m-1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या फॉर्मूला ग्रेटर देन में, तो यहाँ ओवर आइडेंटिफाइड, और यही है इसका टोटल आपका सॉल्यूशन। तो ये खींचना है, ये तो ऑर्डर कंडीशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो फॉलो करेगा रैंक कंडीशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। द ऑर्डर कंडीशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज a necessary condition but not a sufficient condition, but rank condition of identification is both necessary and sufficient condition, ठीक है, ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो मैंने ये समझाने का प्रयास किया हूँ, और ये बहुत ही आसानी से आप, ये परीक्षा में आता है तो काफ़ी आसानी से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी गॉट द कंसेप्ट आई डिस्कस अंडर दिस वीडियो। प्लीज शेयर माय चैनल लिंक, video link to other who is pursuing IGNOU MA Economics, IGNOU and other universities, and thanks for watching my video till end. Jai Hind.